लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसका फैसला आज हो सकता है। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं, जहां उनकी केजरीवाल के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात को लेकर तिहाड़ जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन ने मुलाकात से पहले सुरक्षा की समीक्षा की थी। भगवंत मान और संजय सिंह को पिछले सप्ताह ही जेल में केजरीवाल से मुलाकात करनी थी, लेकिन तब तिहाड़ प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अपील पर सुनवाई होगी। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। इसी के बाद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। शराब घोटाले में पीएमएलए से जुड़े लगभग सभी मामले यही बेंच देख रही है। केजरीवाल के खिलाफ दूसरी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। यहां 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। तो केजरीवाल को राहत मिलती है या आफत बरकरार रहेगी, इन तमाम सवालों के जवाब जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद देश के सामने आ जाएंगे। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, 2 बड़ी बातें हैं, एक तो भगवंत मान जब जेल में जाएंगे तो क्या संदेश लेकर आएंगे, और दूसरा ये अरविंद केजरीवाल को देश के सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलती है या नहीं। देखिए प्राची, आपसे कुछ देर पहले भगवंत मान जो है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में पहुंचे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल नंबर 2 के अंदर बंद है। जेल नंबर 2 में ही मुलाकात होनी है। 12 बजे ये मुलाकात शुरू होगी और लगभग 11:50 पर जो मुख्यमंत्री पंजाब के यहाँ भगवंत मान वो तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। 12 बजे ये मुलाकात शुरू होगी और जेल मैनुअल के हिसाब से 20 मिनट की ये मुलाकात होगी। जेल नंबर 2 के अंदर ही भगवंत मान और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो मुलाकात करेंगे, लेकिन बीच में स्क्रीन होगी और टॉक बैक के जरिए जो है वो दोनों आपस में बात कर सकेंगे। इसके अलावा संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी परमिशन मांगी थी कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल सके, जो कि दिल्ली का जो आबकारी घोटाला है उसके अंदर दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लेकिन जो जेल प्रशासन है उसने संजय सिंह की जो मिलाई की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से मेल किया गया था तिहाड़ जेल को, उसको लेकर बाकायदा 12 तारीख को मीटिंग होती है। तिहाड़ जेल प्रशासन पंजाब के डीआईजी को बुलाता है, सुरक्षा को लेकर मीटिंग होती है और उसके बाद आज का दिन डिसाइड होता है कि 15 तारीख को जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान जो है मुलाकात कर सकते हैं। तो 11:50 के करीब मुख्यमंत्री भगवंत मान अंदर पहुंचे हैं। 20 मिनट की यह मुलाकात है। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से दोनों की बातचीत होती है। इसके बाद यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो जब अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे तो उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। उसमें क्या बात कहते हैं, क्या उनकी बातचीत हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अभी उन्हें काफी समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना होगा। जिस तरीके से ईडी ने आबकारी घोटाले के अंदर उनकी गिरफ्तारी की है, माना जा रहा है कि के कविता की जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी की, तो अब से कुछ दिनों बाद जो सीबीआई है वो भी अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली की नई आबकारी नीति थी, जो दिल्ली का आबकारी घोटाला था, उसके अंदर उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो फिलहाल जो दोनों मुख्यमंत्री है, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा, उनको राहत मिलेगी, ऐसी संभावनाएं अभी बहुत कम नजर आ रही हैं। और ऐसे में पार्टी के नेताओं का अरविंद केजरीवाल से मिलना, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अरविंद केजरीवाल से मिलना इस तरफ इशारा करता है कि केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच जो मुलाकात होगी उससे आगे का एजेंडा जो है वो सेट किया जाएगा और एक संदेश पब्लिक में जरूर भेजने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी पत्नी जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इसके साथ ही साथ पूरी की पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखती हुई नजर आती है। अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताने की मांग की है। केजरीवाल पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट भी फैसला सुनाएगी। केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी हो रही है और इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की पेशी है। तो वहीं हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। ईडी को सही बताते हुए इसे बिना किसी राजनीतिक द्वेष के कारण की कार्रवाई बताया गया था। जितना भी नैरेटिव अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सेट करने की कोशिश की थी, उस एक एक नैरेटिव को हाई कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया था। एक एक दलील पर अपना जवाब
हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या उनकी आफत यूं ही बरकरार रहेगी। अभय पाराशर मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, आज की क्या संभावनाएं हैं? आज क्या ग्राउंड अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश किया जा सकता है? राहत मिलेगी, आफत बरकरार रहेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल प्राची, आज पहला दिन है जब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की अरविंद केजरीवाल की, जिसमें उन्होंने ये चुनौती दी थी कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की है, राजनीति से प्रेरित ये गिरफ्तारी है, इलेक्शन से पहले उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने यह कहा था कि ऐसा नहीं है, ईडी जांच इसकी पहले से कर रही थी और अरविंद केजरीवाल को सही गिरफ्तार किया है ईडी ने। जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही याचिका लगाई है और उसमें भी ग्राउंड्स अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से यही दिए जाएंगे कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो ईडी ने गलत तरीके से की है, उनकी गिरफ्तारी अवैध है। अभी हम आपको बता दें इस पूरे मामले में सुनवाई में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में 28 नंबर मैटर चल रहा है और 57 नंबर मैटर है अरविंद केजरीवाल की, जो उन्होंने एक याचिका लगाई है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से ईडी ने की है। तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से जो दलीलें दी जानी है, जिसमें यही कहा जाना है कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की है, उनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन ईडी जो है वो भी अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के अंदर साफ तौर पर रखेगा कि मामला जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और अब तक अपनी चार्जशीट में जो चीजें कही हैं, जिसमें साफ तौर पे यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जो है माध्यम थे, उन्हें पूरी जानकारी थी इस पूरे आबकारी घोटाले के मामले में और किस तरीके से के कविता ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को दिलवाई थी, उसका माध्यम जो है वो अरविंद केजरीवाल थे। तकरीबन 42 करोड़ रुपए हवाला के जरिए जो गोवा में गए थे, गोवा इलेक्शन में पैसे लगे थे, ये तमाम ग्राउंड जो है वो ईडी देगी। तो हालांकि राहत भरा दिन ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज पहला दिन है सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर क्या सुनवाई करेगा, क्या दलीलें देगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प भी होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से क्या कोई नई ग्राउंड भी रखा जाता है, कोई नई दलील भी रखी जाती है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी गई हैं वो सारी राजनीतिक दलीलें थी। हाई कोर्ट में जब गए थे तमाम वकील, उन्होंने गवाहों की सत्यता पर सवाल खड़े किए थे, जिसे हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। अब देखिए, केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 4 दिन बंद था। अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए थे। इसे चुनावों से जोड़कर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी देख रही है और ऐसा ही प्रोजेक्ट कर रही है। अब क्या दलील इस याचिका में केजरीवाल ने रखी है? गिरफ्तारी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संघवाद पर प्रहार है। यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनावों के से जोड़कर देखा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने और पूरे देश में एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई कि विपक्षी दलों को जेल में डालकर, उनके नेताओं को जेल में डालकर अकेले बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। गिरफ्तारी का लोकतंत्र के भविष्य पर असर होगा, ये दलील रखी गई। चुनाव के बीच गिरफ्तार करने की परंपरा बनेगी, ये अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कहा गया। ईडी के पास 9 महीने से आरोपियों के बयान थे, लेकिन चुनावों के ऐलान के बाद ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी से पहले कोई बयान दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी को अवैध ठहराए सुप्रीम कोर्ट। ये दलील याचिका में रखी गई है, ये बातें याचिका में रखी गई हैं। अब इन बातों को प्रूफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं, ईडी आज क्या पक्ष रखेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितनी भी दलीलें रखी गई हैं उसमें सीधा सीधा इसे चुनावों से जोड़कर बताया गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें गिरफ्तारी को अवैध प्रूफ करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के वकील करेंगे। वहीं आज राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट में भी सुनवाई है, जहां न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। अभी तिहाड़ जेल में है अरविंद केजरीवाल। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर बातें होती हैं, उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाएगा,
क्या राहत लोअर कोर्ट से मिलेगी अरविंद केजरीवाल को, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। देखिए, चुनाव अब एकदम सर पर आ चुके हैं, पहले फेज के चुनाव अब देश में होने वाले हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में हैं और अभी उन्हें तिहाड़ जेल से रिहाई मिलेगी ऐसी गुंजाइश बहुत कम नजर आती है। और इसीलिए जितने भी बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के, वो अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर मिलना चाहते हैं ताकि एक एजेंडा चुनावों के लिए सेट किया जाए। केजरीवाल साजिश में शामिल, ये हाईकोर्ट की केजरीवाल पर टिप्पणी थी, जो फैसला आया था जिसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए माना गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि पैसे छिपाने में रोल है, जो ईडी ने दस्तावेज दिए उसके मुताबिक ऐसा लगता है ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। इतने महीनों की छानबीन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। बिना बात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। हवाला डीलरों और गवाहों के बयान पर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी और गवाहों के बयान को बताया था कि गवाहों पर सवाल खड़े करना ऐसा है जैसे जजेस पर सवाल खड़े करना हो। आप कैंडिडेट का कबूलनामा भी है। गोवा के चुनाव में कैसे हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गए और कैसे गोवा के जो कैंडिडेट्स है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बयान दिए, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती गई। और हाईकोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में इसे साफ कर दिया था कि गवाहों की गवाही पर सवाल खड़े करने जैसा ऐसा लगता है जैसे आप जजेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब है, देखिए, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की पूरी दलील इसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है कि चुनावों से ठीक पहले गिरफ्तारी गलत है। ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र सरकार खुद ब खुद चुनाव लड़ना चाहती है, विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल के अंदर डालना चाहती है। लेकिन ये सारे ग्राउंड्स एक के बाद एक खारिज हो रहे हैं। क्या फुल प्रूफ दलीलें हैं, क्या सत्यता है अरविंद केजरीवाल के पास, या क्या दस्तावेज हैं, ये क्या साफ हो पाएगा आज कोर्ट के अंदर? देखिए, बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से हर बार यही दलील दी जाती है कि ईडी ने कोई रिकवरी नहीं की है, उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है। लेकिन हाईकोर्ट में जो ईडी ने अपनी दलीलें दी थी, उसमें हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की थी, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट्स किए थे और साफ तौर पर यह कहा था कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है और ईडी के पास ऐसे पर्याप्त सबूत हैं, ऐसा लगता है कि इतनी सामग्री है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे अप्रूवर्स हैं, ऐसे सरकारी गवाह बन गए हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट न केवल 161 बल्कि 164 जज के सामने जो स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं, वो भी ये साबित करते हैं कि किस तरीके से जब ये नई आबकारी नीति बनाई गई, उसमें न केवल के कविता बल्कि के कविता एक माध्यम थी और अरविंद केजरीवाल को पता था कि किस तरीके से आबकारी घोटाला जो है वो किया जा रहा है, किस तरीके से पॉलिसी बनाई जा रही है, कितना % कमीशन जो है वो शराब कारोबारियों से लिया जा रहा है। 164 के तहत दर्ज हुए बयानों पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए थे और अभी भी लगातार जितने भी पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो मीडिया के सामने आता है और इन्हीं बयानों पर अब है सवाल उठाए जाते हैं। भास्कर के पास हम चल लेते हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास या उनके पक्ष में दलील देने वालों के पास शरद चंद्र रेड्डी और राघव मंगुट्टा के अलावा कोई और ऐसे नए सबूत हैं या कोई ऐसे नई दलीलें हैं या कोई ऐसा नया पक्ष है जिसे आज वो कोर्ट में रख सकते हैं सुनवाई के दौरान? देखिए, कोई नया तथ्य या कोई नई सबूत की बात हम ना करें तो वो बेहतर होगा। आज तक इस कार्रवाई में जहां भी, चाहे वो राजबनी कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह आम आदमी पार्टी के द्वारा यही कहा गया कि ये पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। और यही इस याचिका में भी लिखा गया है। आम आदमी पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जिन तर्कों के आधार पे संजय सिंह को हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली थी, जमानत नहीं मिली थी, उन्हीं तर्कों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लिहाजा अरविंद केजरीवाल के लिए जिन तर्कों को हाईकोर्ट में रखा गया था, वही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हम रखेंगे और हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। और ये राहत सीधे सीधे पूरी जो एजेंसी की जांच है उस पर सवाल उठाएगा कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल का मूव ये था कि अगर उनको किसी भी कोर्ट से इस मामले में राहत मिल जाती है तो चुनाव से ठीक पहले ये वो साबित कर देंगे जनता के सामने में कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारी कार्रवाई की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मुहर लगा दी।
ठीक है, लिहाजा केंद्रीय एजेंसियों की जांच आज को जो गलत सुनवाई प्रूफ होने करना वाली है और इसीलिए एक के बाद एक कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना। अभी तक के फैसले तो कम से कम इसी तरफ इशारा करते हैं। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए।